दोस्तों, क्या इस मंदिर का एक दरवाजा खुलने से दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में तबाही आ जाएगी? ऐसे ही कुछ रहस्यमय सवालों से घिरा ये मंदिर दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इस मंदिर के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया में अनेक ऐसी जगह है जिनके बारे में पता लग जाए तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस दुनिया में कई ऐसे राज दफन है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपको यकीन ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमय दरवाजे के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दरवाजा पद्म स्वामी मंदिर में है। आपको बता दें कि ये मंदिर केरल में स्थित है। ये दुनिया का सबसे पुराने और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे अमीर टेम्पल है। बाहर से देखने में आपको ये मंदिर रहस्यमय ना लगे, लेकिन ये मंदिर अंदर से सिर्फ और सिर्फ रहस्यों से ही भरा है। कहा जाता है कि लोगों को दशकों से ये यकीन है कि मंदिर के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे बहुत सारे रहस्यमय चैम्बर मौजूद है, लेकिन अब तक इसे खोला नहीं गया है। मगर एक शोध के बाद पता चला है कि इस मंदिर के नीचे 6 चैम्बर है जिनके 6 दरवाजे हैं, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि इन दरवाजों के पीछे क्या है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दरवाजों के पीछे क्या हो सकता है? खजाना हो सकता है, या दूसरी दुनिया, या फिर किसी कोबरा का घर? यही नहीं, अफवाह तो ये भी है कि इन दरवाजों को खोलने से प्रलय आ सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो कि देश की रातों रात तकदीर बदल सकता है। मगर साल 2011 में देश की अदालत ने एक आदेश दिया कि इस मंदिर के चैम्बर तक पहुंचकर इन रहस्यमयी दरवाजों को खोला जाए, और आखिरकार इन 6 में से 5 दरवाजों को खोल दिया गया, और उन 5 चैम्बरों में से जो कुछ मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इन 5 चैम्बरों में से अरबों का खजाना मिला। खजाने में सोने की मूर्तियां, सोने के सिक्के और सोने के आभूषण भी शामिल थे, और ऐसी बहुत सी सोने से, चांदी से, हीरे से बने जवाहरात मिले जिनकी कीमत अरबों में बताई गई। जिन लोगों ने सोचा था कि इन दरवाजों के पीछे खजाना हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो लोग पुराने जमाने में कहानियां सुनते थे कि इस दरवाजे के पीछे खजाना है, वो कहानियां नहीं बल्कि सच साबित हो गई। दोस्तों, क्या आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया कि हमने 6 दरवाजों में से 5 दरवाजे की बात क्यों की? वो इसलिए कि दरअसल 6 दरवाजों में से आज तक 5 दरवाजे ही खोले गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो छठा दरवाजा है वो क्यों नहीं खोला गया? क्या उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं की, या कोशिश तो की लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया? आखिरकार उस छठे दरवाजे के अंदर क्या है? वैसे दोस्तों, इस दरवाजे को देखने से ही पता लगता है कि इस दरवाजे के अंदर जरूर कुछ इस दुनिया से जुड़ा हुआ खास है। एक्चुअली में इस दरवाजे के ऊपर जो कलाकृतियां बनी हैं वो लोगों को डरा देती है। इस दरवाजे के ऊपर 2 सांप बने हैं जो कि एक वार्निंग मानी जाती है। कहा जाता है कि ऐसी कलाकृतियां दरवाजे पर होना इस बात का संकेत है कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। मंदिर के लोग भी इसे एक प्रकार की चेतावनी मानते हैं उन लोगों के लिए जो इसे खोलना चाहते हैं। कई बातें तो ये भी सुनने को मिली है कि कई दशकों पहले इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जिसने प्रयास किया था उसकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक इस दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि ये दोनों सांप मिलकर उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का कैसा भी ताला नजर नहीं आता, जैसा कि बाकी दरवाजों पर लगा हुआ था, और न ही किसी प्रकार का सुराग है जिसमें चाबी घुसाकर इस दरवाजे को खोला जा सके। बस एक रहस्यमय आकृति बनी है जिसमें 2 सांप इसकी रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के नीचे कई सारी सुरंगें मौजूद है जिसके माध्यम से इस दरवाजे को पीछे से आकर बंद कर दिया गया है, यानी कि बहुत ही खुफिया तरीके से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। लेकिन बहुत से पंडितों का मानना है कि इसे किसी खास धार्मिक विधि या किसी खास मंत्र से खोला जा सकता है, जिसे हम गरुड़ मंत्र कहते हैं, और इस मंत्र से वो ही व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जिसके ध्यान और मन की शक्ति बहुत पावरफुल हो और दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वही इस दरवाजे को खोल सकता है। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार अगर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे श्राप का सामना भी करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है ये आज तक नहीं पता है। मतलब इस दरवाजे को सील करके रखा है। 1931 में एक बार फिर से इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, तब वहां एक चैम्बर को खोल पाए, और उस चैम्बर के अंदर से इतना सोना निकला। मतलब पहला चैम्बर 1931 में ही खोला गया था, मगर बाकी चैम्बर को नहीं खोल पाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब एक चैम्बर को खोल दिया था तभी बाकी चैम्बरों को क्यों नहीं खोला? इसकी वजह आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। वैसे दोस्तों, 1908 में भी एक बार इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम 1908 में कोबरा का एक झुंड सामने आ गया। लेकिन 1931 में जब इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई कोबरा का झुंड सामने आया। अगर किसी प्रकार की बाधा नहीं आई तो बाकी चैम्बरों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? पंडितों का मानना है कि जो भी इसके अंदर से निकलता है वो बहुत दिव्य होता है और वो कभी भी इंसानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। यही कारण है कि बाकी चैम्बरों को नहीं छुआ गया और उनको बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों का आकर्षण इस मंदिर की ओर और बढ़ने लगा।
और ये बात लोगों के बीच अफवाह बनकर फैल गई कि उस दरवाजे के पीछे भी खजाना हो सकता है, क्योंकि एक दरवाजे को खोला गया था तो उसके पीछे बहुत सारा खजाना निकला था। अब बाकी दरवाजों के पीछे भी खजाना हो सकता है। ऐसे ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यही कारण है कि सरकार का भी ध्यान इस मंदिर की ओर चला गया है। वैसे दोस्तों, संविधान के हिसाब से देश के सभी मंदिर सरकार के अधीन में आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर की सारी संपत्ति देश की हुई। यही कारण है कि सरकार ने भी इस मंदिर की केस में एंट्री करने का फैसला लिया। पर अब सवाल ये पूछे जा रहे थे कि इतनी सारी अफवाह होने के बाद भी इस दरवाजे को क्यों नहीं खोला जा रहा। 2011 में इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और फिर 80 साल बाद बाकी चैम्बरों को खोलने का फैसला आया। 1908 में एक बार जब चैम्बरों को खोलने की कोशिश की गई थी तो कोबरा सांप के झुंड का सामना करना पड़ा था। फिर 1931 में खोला गया, लेकिन ऐसी कोई चीज का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही कोबरा और ना ही कोई सांप। और अब सीधा 2011 में खोला गया तो तब भी हमें बहुत सारा खजाना मिला, ना ही कोई कोबरा और ना ही किसी प्रकार का कोई सांप। लेकिन आज तक छठे दरवाजे को क्यों नहीं खोला गया? कहा जाता है कि सरकार ने भी ठान लिया था कि इस छठे दरवाजे को खोलना ही है, लेकिन मंदिर के भक्तों ने इसका विरोध किया और गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगा दी। उनके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि मंदिर का दरवाजा जबरदस्ती तरीके से खोला जाए, क्योंकि चैम्बर को खोलने से पहले पंडितों ने एक पूजा की थी, जिसे देवप्रसन्न पूजा भी कहा जाता है। उसमें देवताओं से पूछा जाता है कि क्या इस दरवाजे को खोलना उचित है। उसके बाद उन्हें पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि इस दरवाजे को खोला जाना चाहिए। पंडितों ने इस नीति के अनुसार दावा किया कि इसे खोलना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है या सब कुछ नष्ट हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसे बिना छेड़े छोड़ देना चाहिए या सरकार द्वारा इस दरवाजे को खोल देना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। पीछे क्या है दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दरवाजों के पीछे क्या हो सकता है? खजाना हो सकता है या दूसरी दुनिया या फिर किसी कोबरा का घर? यही नहीं, अफवाह तो ये भी है कि इन दरवाजों को खोलने से प्रलय आ सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो कि देश की रातों रात तकदीर बदल सकता है। मगर साल 2011 में देश की अदालत ने एक आदेश दिया कि इस मंदिर के चैम्बर तक पहुंचकर इन रहस्यमयी दरवाजों को खोला जाए। और आखिरकार इन 6 में से 5 दरवाजों को खोल दिया गया और उन 5 चैम्बरों में से जो कुछ मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इन 5 चैम्बरों में से अरबों का खजाना मिला। खजाने में सोने की मूर्तियां, सोने के सिक्के और सोने के आभूषण भी शामिल थे। और ऐसी बहुत सी सोने से, चांदी से, हीरे से बने जवाहरात मिले जिनकी कीमत अरबों में बताई गई। जिन लोगों ने सोचा था कि इन दरवाजों के पीछे खजाना हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो लोग पुराने जमाने में कहानियां सुनते थे कि इस दरवाजे के पीछे खजाना है, वो कहानियां नहीं बल्कि सच साबित हो गई। दोस्तों, क्या आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया कि हमने 6 दरवाजों में से 5 दरवाजे की बात क्यों की? वो इसलिए कि दरअसल 6 दरवाजों में से आज तक 5 दरवाजे ही खोले गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो छठा दरवाजा है वो क्यों नहीं खोला गया? क्या उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं की, या कोशिश तो की लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया? आखिरकार उस छठे दरवाजे के अंदर क्या है? वैसे दोस्तों, इस दरवाजे को देखने से पता लगता है कि इस दरवाजे के अंदर जरूर कुछ इस दुनिया से जुड़ा हुआ खास है। एक्चुअली में इस दरवाजे के ऊपर जो कलाकृतियां बनी है वो लोगों को डरा देती है। इस दरवाजे के ऊपर 2 सांप बने हैं जो कि एक वार्निंग मानी जाती है। कहा जाता है कि ऐसी कलाकृतियां दरवाजे पर होना इस बात का संकेत है कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। मंदिर के लोग भी इसे एक प्रकार की चेतावनी मानते हैं उन लोगों के लिए जो इसे खोलना चाहते हैं। कई बातें तो ये भी सुनने को मिली है कि कई दशकों पहले इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जिसने प्रयास किया था उसकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक इस दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि ये दोनों सांप मिलकर उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का कैसा भी ताला नजर नहीं आता, जैसा कि बाकी दरवाजों पर लगा हुआ था, और न ही किसी प्रकार का सुराग है जिसमें चाबी घुसाकर इस दरवाजे को खोला जा सके। बस एक रहस्यमय आकृति बनी है जिसमें 2 सांप इसकी रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के नीचे कई सारी सुरंगें मौजूद है जिसके माध्यम से इस दरवाजे को पीछे से आकर बंद कर दिया गया है, यानी कि बहुत ही खुफिया तरीके से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। लेकिन बहुत से पंडितों का मानना है कि इसे किसी खास धार्मिक विधि या किसी खास मंत्र से खोला जा सकता है, जिसे हम गरुड़ मंत्र कहते हैं। और इस मंत्र से वो ही व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जिसके ध्यान और मन की शक्ति बहुत पावरफुल हो और दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वही इस दरवाजे को खोल सकता है। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार अगर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे श्राप का सामना भी करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है ये आज तक नहीं पता है, मतलब इस दरवाजे को सील करके रखा है। 1931 में एक बार फिर से इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, तब वहां एक चैम्बर को खोल पाए और उस चैम्बर के अंदर से इतना सोना निकला, मतलब पहला चैम्बर 1931 में ही खोला गया था, मगर बाकी चैम्बर को नहीं खोल पाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब एक चैम्बर को खोल दिया था तभी बाकी चैम्बरों को क्यों नहीं खोला?
इसकी वजह आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। वैसे दोस्तों 1908 में भी एक बार इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम 1908 में कोबरा का एक झुंड सामने आ गया। लेकिन 1931 में जब इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई कोबरा का झुंड सामने आया। अगर किसी प्रकार की बाधा नहीं आई तो बाकी चैम्बरों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। पंडितों का मानना है कि जो भी इसके अंदर से निकलता है वो बहुत दिव्य होता है और वो कभी भी इंसानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। यही कारण है कि बाकी चैम्बरों को नहीं छुआ गया और उनको बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों का आकर्षण इस मंदिर की ओर और बढ़ने लगा। और ये बात लोगों के बीच अफवाह बनकर फैल गई कि उस दरवाजे के पीछे भी खजाना हो सकता है, क्योंकि एक दरवाजे को खोला गया था तो उसके पीछे बहुत सारा खजाना निकला था। अब बाकी दरवाजों के पीछे भी खजाना हो सकता है। ऐसे ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यही कारण है कि सरकार का भी ध्यान इस मंदिर की ओर चला गया है। वैसे दोस्तों संविधान के हिसाब से देश के सभी मंदिर सरकार के अधीन में आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर की सारी संपत्ति देश की हुई। यही कारण है कि सरकार ने भी इस मंदिर की केस में एंट्री करने का फैसला लिया। पर अब सवाल ये पूछे जा रहे थे कि इतनी सारी अफवाह होने के बाद भी इस दरवाजे को क्यों नहीं खोला जा रहा। 2011 में इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और फिर 80 साल बाद बाकी चैम्बरों को खोलने का फैसला आया। 1908 में एक बार जब चैम्बरों को खोलने की कोशिश की गई थी तो कोबरा सांप के झुंड का सामना करना पड़ा था। फिर 1931 में खोला गया, लेकिन ऐसी कोई चीज का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही कोबरा और ना ही कोई सांप। और अब सीधा 2011 में खोला गया तो तब भी हमें बहुत सारा खजाना मिला, ना ही कोई कोबरा और ना ही किसी प्रकार का कोई सांप। लेकिन आज तक छठे दरवाजे को क्यों नहीं खोला गया। कहा जाता है कि सरकार ने भी ठान लिया था कि इस छठे दरवाजे को खोलना ही है, लेकिन मंदिर के भक्तों ने इसका विरोध किया और गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगा दी। उनके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि मंदिर का दरवाजा जबरदस्ती तरीके से खोला जाए, क्योंकि चैम्बर को खोलने से पहले पंडितों ने एक पूजा की थी, जिसे देवप्रसन्न पूजा भी कहा जाता है। उसमें देवताओं से पूछा जाता है कि क्या इस दरवाजे को खोलना उचित है। उसके बाद उन्हें पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि इस दरवाजे को खोला जाना चाहिए। पंडितों ने इस नीति के अनुसार दावा किया कि इसे खोलना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है या सब कुछ नष्ट हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसे बिना छेड़े छोड़ देना चाहिए या सरकार द्वारा इस दरवाजे को खोल देना चाहिए? आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ।